अगले 10 मिनट हैक्स से भरे हुए हैं जो आपके डेविंची रिजॉल्व में संपादन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाएंगे। कुछ मूल्य के साथ शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने प्लेहेड के दाएं ओर जो कुछ भी है उसे केवल ऑप्शन आई दबाकर चुन सकते हैं, और अगर आप बाईं ओर सब कुछ चुनना चाहते हैं तो आपको बस कमांड वाई दबाना है। यह आपके संपादन में वीडियो क्लिप डालना बहुत आसान बना देता है। इस वीडियो में मैं कई शॉर्टकट्स को कवर करूंगा, और चूंकि मैं मैक का उपयोग कर रहा हूं, मैं आपको यहां कोने में ये रूपांतरण छोड़ दूंगा। अगर आप विंडोज का उपयोग करते हैं, आपके लिए एक चीट शीट है। ये कहने के बाद चलिए शुरू करते हैं और डेविंची रिजॉल्व में आपको एक तेज संपादक बनाते हैं। आइए ऑप्शन कुंजी के बारे में बात करते हैं, जो डेविंची रिजॉल्व में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, और मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूं क्यों। उदाहरण के लिए ये 2 क्लिप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं केवल साउंड को हिलाना चाहता हूं तो मैं ऑप्शन दबा सकता हूं, इसे चुन सकता हूं, और मैं केवल साउंड को हिला सकता हूं। और ये शॉर्टकट कहां जाता है? नहीं, वास्तव में ये बहुत उपयोगी है। अगर मैं केवल ऑडियो को डुप्लीकेट करना चाहता हूं तो मैं ऑप्शन दबाता हूं, इसे चुनता हूं, फिर मैं ऑप्शन दबाए रखता हूं और ऑडियो को उस जगह खींचता हूं जहां मैं इसे रखना चाहता हूं, और मुझे इस फाइल का डुप्लीकेट मिला। क्योंकि अपने टाइमलाइन में झूम करने के लिए माइनस या प्लस सिंबल को दबाने के बजाय बस ऑप्शन शॉर्टकट का उपयोग करें और अपने माउस व्हील पर स्क्रॉल करें, या अपने ट्रैक पैड पर 2 उंगलियों को ऊपर, ऑन और नीचे हिलाकर अपने टाइमलाइन में झूम इन और आउट करें। अपने प्लेहेड को टाइमलाइन में नेविगेट करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है शॉर्टकट जे के एल दबाना। अगर आप जे दबाते हैं तो ये पीछे की ओर चलेगा, अगर आप के दबाते हैं तो ये रुक जाएगा, और अगर आप एल दबाते हैं तो ये आगे की ओर चलेगा। अगर आप जे या एल को 2 बार दबाते हैं तो ये डबल स्पीड में चलेगा, या अगर आप इसे और भी बार दबाते हैं तो ये हमेशा आपकी प्लेबैक स्पीड को डबल कर देगा, जो आपके टाइमलाइन में नेविगेट करना वास्तव में आसान बनाता है, क्योंकि ये तीनों कुंजियां एक दूसरे के बगल में हैं। और अगर आप के एल को एक साथ दबाते हैं तो ये आधी स्पीड में चलेगा, अगर आप जे के को एक साथ दबाते हैं तो ये आधी स्पीड में पीछे जाएगा। तो चलिए कीफ्रेम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इसके लिए एक ट्रांजिशन कर्व बनाना चाहते हैं तो हमें स्प्लाइन एडिटर खोलना होगा, उस कीफ्रेम को चुनना होगा जो हमने बनाई है, और इस बटन को दबाना होगा। लेकिन वास्तव में इसे करने का एक आसान तरीका है। जब आपने अपना कीफ्रेम बना लिया है तो बस अपने कीफ्रेम पर नंबरों के बगल में राइट क्लिक करें और ईजी इन या ईज आउट दबाएं, और यह स्वचालित रूप से आपके स्प्लाइन एडिटर में एक कर्व बनाएगा। एक और समस्या जिसका आप सामना करेंगे वह यह है कि कभी कभी आपने एक वीडियो वर्टिकल मोड में रिकॉर्ड किया होता है, उदाहरण के लिए, और यह आपके मीडिया पूल में हॉरिजेंटली दिखता है। अपने टाइमलाइन में इसे खींचने और प्रत्येक क्लिप के लिए मैन्युअल रूप से रोटेशन बदलने के बजाय बस अपने मीडिया पूल पर जाएं, सभी क्लिप्स को चुनें, राइट क्लिक करें और क्लिप एट्रीब्यूट्स पर जाएं। वहां आपको वीडियो के तहत पॉइंट इमेज ओरिएंटेशन मिलेगा और आप इसे 90 डिग्री से बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप अपने मीडिया पूल में वापस जाते हैं तो आपके सभी क्लिप्स सही तरीके से प्रदर्शित होते हैं। एक वास्तव में समय बचाने वाला ट्रिक है अपने प्रभावों को एक एडजस्टमेंट क्लिप पर लागू करना। उदाहरण के लिए अपने क्लिप के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएं और कैमरा शेक प्रभाव को लें, इसे एडजस्टमेंट क्लिप पर डालें, और डिफॉल्ट रूप से प्रभाव काफी कठोर है, तो हम इसे इस तरह से समायोजित करने जा रहे हैं कि ये मेरे लिए अधिक यथार्थवादी लगे। अब सबसे पहले हम इस एडजस्टमेंट क्लिप को ले सकते हैं और इसे अपने संपादन में कहीं भी रख सकते हैं ताकि उन क्लिप्स पर वही प्रभाव पड़े, क्योंकि यह एडजस्टमेंट क्लिप के नीचे की सभी चीजों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब हम पागल हो रहे हैं दोस्तों, हम इस एडजस्टमेंट क्लिप को ले रहे हैं और इसे अपने फोल्डर में डालकर नाम बदल रहे हैं, जो मूल रूप से एक प्रीसेट बनाने के समान है जिसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। आपके इंस्पेक्टर विंडो में किए गए सभी सेटिंग्स इस प्रीसेट में सहेजे जाते हैं। और दोस्तों, अगला कदम समय बचाने का सबसे बड़ा हिस्सा है। हर बार एक नया प्रोजेक्ट बनाने के बजाय जहां हमें बार बार शुरू करना पड़ता है, हम खुद को तैयार करने जा रहे हैं हमें जो कुछ भी चाहिए। उदाहरण के लिए वे एडजस्टमेंट क्लिप्स जो हमने अभी बनाए हैं। और दोस्तों सोचिए, आप हमेशा एक ही टेक्स्ट फॉन्ट्स, एक ही टेक्स्ट रंग और एक ही लोगो का उपयोग कर रहे हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि सब कुछ तैयार हो? अगर आप तुरंत काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट खोलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसे सेट करने का तरीका क्या है, ताकि आप बहुत सारा समय बचा सकें। तो वास्तव में अपना प्रीसेट बनाने के लिए हम बस एक नया प्रोजेक्ट खोल रहे हैं और इस मीडिया पूल में हम इसे तैयार करते हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए। अगर आप अपने एसेट्स को इंपोर्ट करना शुरू करते हैं तो बस यह सुनिश्चित करें कि आप मूल फाइलों को अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर सहेजें, ताकि आप हमेशा उन्हें एक्सेस कर सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले ट्रैक पर हमारे पास हमेशा हमारी बातचीत का ऑडियो होता है और यह हमेशा एक ही माइक्रोफोन होता है। आप अपने फेल लाइट पेज में अपने कंप्रेशन या डायनामिक्स को डायल कर सकते हैं और ये सेटिंग्स इस प्रोजेक्ट में सहेजी जाएंगी। जब हमने अपने साउंड इफेक्ट्स फोल्डर, अपने प्रीसेट और यहां तक कि रंगों को तैयार कर लिया, अगर हम चाहते हैं और सोचते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को सहेजने के लिए तैयार हैं,
फाइल प्रीसेट, हम बस अपने हेड फोल्डर का चयन करते हैं जिसे आपको बनाना चाहिए, राइट क्लिक करें और एक्सपोर्ट बिन पर क्लिक करें। मैं आपको अत्यधिक सलाह देता हूं कि इस बिन को अपने डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट करें और यह एक DRB फाइल बना रहा है। अगली बार जब आप एक प्रोजेक्ट खोलते हैं तो आप बस अपने डेस्कटॉप पर DRB फाइल पर डबल क्लिक करें और यह एक नया प्रोजेक्ट खोलेगा। सभी संपत्तियां आपके मीडिया पूल के अंदर सेव होती हैं और नहीं, आपको इसे डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। यह स्वचालित रूप से एक नई फाइल बना रहा है जहां आप तुरंत काम करना शुरू कर सकते हैं। आपकी सभी संपत्तियां तैयार हैं और टूल जिसे आपको वास्तव में कम नहीं आंकना चाहिए वह है ट्रिम एडिट मोड, जिसे आप बस शॉर्टकट T दबाकर एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर आप अपने क्लिप की स्थिति बदलना चाहते हैं तो आप क्लिप को ऊपर ले जाएंगे, एक तरफ की लंबाई बदलेंगे, दूसरी तरफ की लंबाई बदलेंगे और फिर इसे नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, इसे अंदर फिट करने की कोशिश करें। आपको वास्तव में कई मूव्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप बस ट्रिम टूल लेते हैं, बीच में जाते हैं और अपने क्लिप को बाएं या दाएं खींचते हैं और आप अपने क्लिप की स्थिति बदल सकते हैं। ये टूल और क्या करता है, अगर आप अपने क्लिप का अंत बदलते हैं तो ये दाईं ओर सभी क्लिप्स को भी हिला देगा। मुझे लगता है कि इस टूल का सबसे शक्तिशाली प्रभाव यह है कि अगर आपके पास कई टेक्स्ट लेयर्स हैं और आप चाहते हैं कि वे एक साथ समाप्त हों तो उन्हें मैन्युअल संरेखण के बजाय अपने सभी अंत को चुनें, अपने प्लेहेड को उस जगह पर रखें जहां आप इसे चाहते हैं और अपने कीबोर्ड पर E दबाएं और आपको लाइन बिल्कुल सही मिलेगी। को याद है कि अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में आपने एक विशेष क्लिप या एक विशेष टेक्स्ट इफेक्ट का उपयोग किया था जिसे आप फिर से उपयोग करना चाहेंगे। फिर से आप वास्तव में अपने पुराने प्रोजेक्ट से एक क्लिप को नए प्रोजेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। आप यह अपने होम बटन पर जाकर और अपने प्रोजेक्ट लाइब्रेरी को खोलकर कर सकते हैं और एक खाली जगह पर राइट क्लिक करें और डायनामिक प्रोजेक्ट स्विचिंग पर जाएं। यह अब आपको एक पुराने प्रोजेक्ट में जाने की अनुमति देता है। उस क्लिप को चुनें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, उसे कॉपी करें, फिर अपने हाल के प्रोजेक्ट में वापस जाएं और उसे पेस्ट करें। तेज, अंदर और भी सेटिंग्स सहेज लिया गया है और मुझे लगता है कि ये लाइफ हैक सबसे समय बचाने वाले हैक्स में से एक है जो मैं आपको इस वीडियो में दे सकता हूं। हम सभी जानते हैं कि एक इंटरव्यू या बात करने वाले वीडियो को संपादित करना कितना निराशाजनक होता है, जहां हमें वीडियो क्लिप के अंदर हजारों ठहराव या गलतियों को हटाना पड़ता है। सामान्य तरीका होगा कि आप अपने चयन टूल और आपके एडिट्स टूल के बीच आगे पीछे स्विच करें, जिसे आप वैसे चयन टूल के लिए A और ब्लेड्स टूल के लिए B दबाकर एक्सेस कर सकते हैं। ये कई कदम हैं जो आपको साधारण कार्य को करने के लिए करने पड़ते हैं और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसका एक बहुत तेज तरीका है, लेकिन इसे वास्तव में सुविधाजनक बनाने के लिए हमें अपने लिए कुछ शॉर्टकट सेट करने होंगे और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि डाविंची में ये कितना आसान है। रिजॉल्व, अपने लिए हर चीज के लिए अपने शॉर्टकट सेट करें। अपने खुद के शॉर्टकट्स इंस्टॉल करने के लिए बस डाविंची रिजॉल्व पर जाएं और कीबोर्ड कस्टमाइजेशन के तहत आप हर तरह के शॉर्टकट्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस उस विकल्प के लिए खोजें जिसे आप असाइन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेहेड शुरू करें और अगर आप यहां प्लस सिंबल पर जाएं और उस कुंजी को टाइप करें जिसे आप ट्रिगर करना चाहते हैं और सेव पर क्लिक करें। शॉर्टकट लागू कर दिया गया है और हम उन कुंजियों पर निम्नलिखित 4 शॉर्टकट सेट करेंगे, 1, 2, 3 और 4। पहला होगा स्प्लिट क्लिप। स्प्लिट क्लिप के साथ हम किसी भी टूल में स्विच किए बिना सीधे क्लिप पर कट बना सकते हैं। दूसरा होगा प्लेहेड पर शुरू करना। प्लेहेड पर शुरू करने के साथ हम न केवल बाईं ओर की सभी चीजें हटा देते हैं बल्कि हम पूरी संपादन को इस स्थिति पर भी ले जाते हैं। तीसरा होगा प्लेहेड पर अंत। हम मूल रूप से क्लिप के अंत को काटते हैं और पूरी टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हैं। और चौथा होगा रिपल डिलीट। और रिपल डिलीट है बुनियादी रूप से एक क्लिप का चयन करना, रिपल डिलीट दबाना और हम न केवल अपनी क्लिप को हटाते हैं बल्कि हम सीधे पूरी टाइमलाइन को भी आगे बढ़ाते हैं। और एक और शॉर्टकट जो मुझे वास्तव में पसंद है वह है कलर पेज में, क्योंकि एक नया नोट बनाना बस इतना लंबा प्रक्रिया है। बस ऑप्शन S दबाएं ताकि आप 1 सेकंड में जितने चाहें नोट्स बना सकें। अगर आपके पास अन्य हैक्स या शॉर्टकट्स हैं जो समुदाय को पता होने चाहिए तो उन्हें कमेंट्स में लिखें और मैं सबसे अच्छे को ऊपर पिन कर दूंगा।